संत सद्गुरु की परंपरा जहाँ ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का संदेश सुनाया जाता है। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के उपदेश को दोहराया जाता है। हम आप संत और असंत के संबंध में सुन रहे थे पाठ में, जिसमें संतों की भी बड़ाई और उन दुष्ट आत्मा के संबंध में भी बहुत बातें गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखी। स्वामी विवेकानंद जी महाराज संत सद्गुरु परंपरा के वे यति थे जिनकी मति प्रति उत्पन्न मति, अंग्रेजी में उसको प्रेजेंस ऑफ माइंड कहते हैं। एक बार एक अंग्रेज ने उनसे पूछा, जब उनकी बहुत ख्याति हो चुकी थी, तो अंग्रेज ने पूछा कि स्वामी विवेकानंदा, आपके देश में माताएं, बहनें किसी से हाथ नहीं मिलाती। What is the reason behind of it? क्या कारण है जो भारतवर्ष की माता बहनें किसी पुरुष से हाथ नहीं मिलाती? वो माता और बहन शब्द को मैं कह रहा हूं आपसे, उसने कहा था वुमन ऑफ इंडिया, भारत की नारी। तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने उस अंग्रेज से यह पूछा कि आप के देश के जो महारानी है, क्या वो किसी से हाथ मिलाती है? तो अंग्रेज ने कहा कि नहीं, मेरे देश की जो महारानी है वह किसी से हाथ नहीं मिलाती है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने उनसे पूछा कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ इट, क्या कारण है कि आपकी महारानी किसी से हाथ नहीं मिलाती है? तो अंग्रेज ने कहा, बिकॉज नो वुमन इज और नो मैन इज इक्वल टू महारानी, क्वीन। उसकी बराबरी में कोई नहीं हो सकता, वो किसी से हाथ नहीं मिला सकती। तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा कि आपके यहाँ तो एक महारानी है जो किसी भी पुरुष से हाथ नहीं मिलाती है, लेकिन हमारे भारतवर्ष की हर नारी महारानी है, इसीलिए वे किसी से हाथ नहीं मिलाती।
सदगुरु महाराज की जय। भारत वर्ष में ऐसे सन्यासी महात्मा हुए जो समृद्ध परंपरा के ऐसे महापुरुष जो भारत की महिमा को गाते रहे अपने श्रीमुख से। Wherever he has gone, Swami Vivekananda always was glorifying our country, India. भारत की महिमा का बखान करते थे। क्यों? मैं इसलिए ऐसा करता हूँ। सुबह में भी थोड़ा सा मैं निवेदन किया था कि भारत की नारी कैसी होती है। भारत की नारी महान है, जिसने बड़े बड़े संतों को जन्म दिया, भगवान को जन्म दिया। इसलिए भारत की नारी दरअसल में बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय है। और हम आप किसी न किसी उस महान नारी के पुत्र हैं और हम आप भी अच्छे कर्मों को करें, दुष्टता की ओर नहीं, सज्जनता की ओर हम आपका जीवन हो, साधुता की ओर हो। भगवान बुद्ध के समक्ष कोई अच्छी बात जब भिक्षु लोग करते थे या भक्त लोग करते थे तो भगवान बुद्ध साधु 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 यही शब्द उनके श्रीमुख से निसृत होता था। तो हम आप अपने जीवन में कभी भी द्वेष की तरफ, ईर्ष्या की तरफ न बढ़े। यही संतों का सार वचन है, सभी महापुरुषों का यही कथन है। समय 5 से अधिक हो गया है और मुझे 15 मिनट दिया गया है। घड़ी तो रुकी नहीं, समय नहीं रुकता है। पहले मैं रुक गया था, लेकिन हमारे मन संचालक महोदय और यहाँ की व्यवस्था की उदारता है कि बहुत कम समय रहने पर भी मुझे समय देने का इन लोगों ने कष्ट किया है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूँगा। और पूज्यपाद आचार्य श्री के सानिध्य में जो भी कार्यक्रम हम आप देखते हैं, कुछ रचनात्मक कार्यक्रम होने वाला है, उस कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। आगे आपको मन संचालक महोदय श्री अवधेश बाबू जी जानकारी देंगे। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु।